हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जनवरी में होगी 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी मेंस की परीक्षा। एक बड़ी खबर की जेपीएससी ने 7वीं से लेकर 10वीं की मेंस परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मेंस लिखित परीक्षा जनवरी महीने में होगी। जेपीएससी पीटी का रिजल्ट 1 नवंबर को ही घोषित कर दिया गया है और साथ ही सोशल मीडिया पर इस परीक्षा में भी धांधली की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर झारखंड के स्कूल कॉलेजों में लागू होंगे एनसीसी के नए पाठ्यक्रम। इधर झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी के नए पाठ्यक्रम की योजना लागू की जाएगी। इसकी राज्य सरकार की अनुमति मिल चुकी है। साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की नीति के तहत इसे कोर्स में शामिल किया जाएगा। ये बातें बिहार झारखंड एनसीसी विद्यालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इंदिरा बालन ने करमटोली चौक के नजदीक स्थित एनसीसी कैंपस में पत्रकारों से कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2.5 लाख रिक्त पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की सरकार के 34 विभागों में 31 प्रमुख विभागों में राज्य के कुल स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,01,189 है, जिसमें से 57,182 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं, जबकि 2,44,016 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। ये जानकारी 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अध्ययन के दौरान उपलब्ध कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस समिति ने कल अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कई अनुशंसा की है और समिति का गठन सरकार की सेवाओं और पदों के अधीन प्रोन्नति और प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर में एसटी/एससी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। वहीं बता दें, समिति ने अध्ययन के लिए डेटाबेस की उपलब्धता की अड़चनों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से विभिन्न विभागों में प्रोन्नति के संबंध में एक कार्य प्रणाली तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर शिक्षकों की बनेगी सेवा शर्त नियमावली। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई जाएगी। साथ ही जिन शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है उसे पूरा किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षक संगठनों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। इधर झारखंड सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गुरुवार को राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें राज्य आयोग में सदस्य न्यायिक और गैर न्यायिक पद पर पूर्वकालीन आधार पर नियुक्ति किया गया है। इसके साथ ही इधर जल्द मिलेगा अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन। खूंटी जिले के अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। इस बात का आश्वासन जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेंद्र पांडे ने तोरपा के विधायक कोचे मुंडा को दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त से की एयरपोर्ट निर्माण करने की मांग। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक की गई। बैठक में अविलंब हवाई अड्डा निर्माण और हवाई सेवा को लागू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर झूठे वादे कर रही सरकार। जेपीएससी की ओर से जारी सिविल सेवा परीक्षाओं के पीटी रिजल्ट पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति वर्ष के नाम पर झूठे वादे सरकार कर रही है। साथ ही कहा कि इन झूठे वादों में भी सरकार भ्रष्टाचार का खेल खेल रहा है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी, जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रात्रि के 8 बजे से 10 बजे तक जला सकेंगे पटाखा। इधर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने वायु अधिनियम 1981 की धारा 31 के तहत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस दिशा निर्देश के तहत दीपावली पर केवल रात के 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 9 डीसी शामिल हुए समीक्षा बैठक में। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के 13 राज्यों के 40 जिले के जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। ये वे जिले हैं जहां कोरोना टीकाकरण 50% से कम हुआ है। और बता दें, इधर कम टीकाकरण मामले में झारखंड के 9 जिले पाकुड़, साहिबगंज, गढ़वा, देवघर, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गोड्डा और पलामू
समूह शामिल है। मोदी ने टीकाकरण बढ़ाने के लिए हर घर दस्तक, घर घर दस्तक का मंत्र दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 37 दिन के बाद सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन समाप्त। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 37 दिनों से चल रहा सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन बुधवार को दोपहर में समाप्त हो गया है। विधायक बंधु तिर्की की अगुवाई में हुई वार्ता में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों और सरकार के बीच सहमति बन गई है। 2 महीनों में 8 मांगों पर कमेटी बनाकर एक्शन लिए जाने पर सहमति बनने के बाद सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान से अपने घर लौटने पर राजी हो गए हैं। वहीं साथ ही विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी समस्या से चिंतित है और वे समाधान निकालना चाहते हैं। इसके साथ ही इधर शिक्षकों का धरना जारी। 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल की 25% सीटों पर सीधी नियुक्ति के लिए 6 अनिवार्य विषयों के सफल अभ्यर्थियों का धरना बुधवार को 15वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों का धरना प्रोजेक्ट भवन के समक्ष चल रहा है और अभ्यर्थियों ने कहा है कि दीपावली और छठ में भी धरने पर बैठने को मजबूर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव के समक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उठाया प्रोन्नति और तबादले का मामला। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश कुमार ने बुधवार को प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों के शिष्टमंडल के साथ बैठक की। शिष्टमंडल ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखते हुए सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में ही लगाए रखने की बात कही है। साथ ही चर्चा के क्रम में रखे गए बिंदुओं पर सचिव ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। राज्य के सभी प्राथमिक शिक्षकों की सभी ग्रेड में लंबित प्रोन्नति को 26/8/2021 के अनुरूप मूल लक्ष्य प्रभाव से देने की त्वरित कार्रवाई करने और राज्य के सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों के समान एकरूपता काम करते हुए 10, 20, 30 वर्ष के अंतराल में प्रोन्नति देने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर शिक्षा सचिव ने शिक्षक संघ के साथ की बैठक, लिया फीडबैक। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में उनके सभा कक्ष में प्रारंभिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। इसमें विभाग के द्वारा सभी जिलों में ग्राउंड रिपोर्ट की स्थिति की समीक्षा की गई है और शिक्षकों के प्रमोशन, सेवा संपुष्टि, वर्षों से निलंबित शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने सहित अन्य मुद्दों पर समीक्षा की गई है और एक जिला पर संगठन स्तर से फीडबैक बताया गया है। वहीं बैठक में जानकारी दी गई है कि विभाग के द्वारा उर्दू शिक्षकों को योजना से गैर योजना में परिवर्तन के लिए कार्य प्रगति में है और वर्षों से निलंबित शिक्षकों पर उचित निर्णय का आश्वासन दिया गया है। साथ ही कॉमर्स योग्यताधारी शिक्षकों को भी वरीयता सूची में उचित स्थान देने पर सहमति बनी है और गोड्डा, गढ़वा, साहिबगंज में डीएससी के रिक्त पदों का चर्चा डीओ को दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर झारखंड उर्दू शिक्षक संघ ने दिया सुझाव। बता दें, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ ही कल बैठक में उर्दू शिक्षकों ने मातृभाषा में शिक्षा देने की मांग की है। वहीं 1994 के पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने के पश्चात जितने पद रिक्त रह जाते हैं उसका 10% पद उर्दू शिक्षकों के लिए आरक्षित कर प्रोन्नति देने की मांग की है और इसे प्रोन्नति नियमावली में शामिल करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए भी लगाए जाएंगे कैंप। इधर असंगठित मजदूरों के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए झारखंड राज्य के सभी प्रखंडों में कैंप लगाए जाएंगे। बुधवार को आयोजित बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इससे संबंधित दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने ई श्रम पोर्टल में असंगठित मजदूरों के निबंधन के लिए सभी प्रखंडों में कैंप लगाने का भी निर्देश दे दिए हैं। वहीं बता दें, मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि सहिया, रसोईया, सेविका और मनरेगा कार्ड होल्डर के साथ साथ पीडीएस डीलर का भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र का हर मजदूर जो अर्हता रखता है उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए ताकि भविष्य में उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और मनरेगा आयुक्त ने ईटा भट्टा में काम करने वाले मजदूरों का भी रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही इधर दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाएगा सोहराई पर्व। दीपावली के दूसरे दिन जनजातीय समुदाय सोहराई पर्व मनाया जाएगा। रांची में सोहराई पर्व 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गाय बैल की पूजा की जाएगी, जबकि कई जगहों पर सोहराई यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। 6 नवंबर को बैल दौड़ाने की परंपरा निभाई जाएगी। बोड़िया में 5 को सोहराई यात्रा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इधर काली पूजा फेसबुक लाइव पर देखी जा सकेगी। बता दें, बंक समुदाय
समुदाय में काली पूजा, जिसे श्यामा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पूजा गुरुवार को विभिन्न पंडालों में विधि विधान से की जाएगी। हालांकि सरकार की कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए भावी पूजा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। सादगी से सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही इधर नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन। राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान में संचालित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। इस आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 नवंबर तक आवेदन लिया जाएगा। इधर इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए अंतिम तिथि। JCECB ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। JEE मेंस 2021 में सफल हुए अभ्यर्थी आज शाम तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। तापमान में हो रही लगातार गिरावट। राज्य के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। एक सप्ताह में राज्य भर में ठंड और बढ़ जाएगी। दीपावली और छठ के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज आसमान में हल्के दर्जे के बादल रहेंगे। इसके साथ ही शहर में हल्के कोहरे देखा जा सकता है। इसे आज दिन के समय भी लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा। वहीं दीपावली पर मौसम साफ रहने की संभावना है। रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में सुबह सुबह हल्की ठंड पड़ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अस्थायी कुलपति नहीं, अटके रहे नीतिगत निर्णय। इधर BBMKU में अस्थायी कुलपति नहीं रहने से नीतिगत मामलों में निर्णय पर पेंच फंस रहे हैं। 2018 में ही PhD के लिए परिचय सत्र का आयोजन हुआ था। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू होनी थी। 3 साल के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है और अब प्रवेश परीक्षा भी नहीं हो रही है। इससे छात्र छात्राएं परेशान हैं और कहना है कि 6 महीने के PhD कोर्स के लिए उन्हें 3 साल से इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बता दें, छुट्टियों के बाद मुख्यमंत्री और कुलाधिपति से मिलकर इस समस्या पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही इधर रांची में तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता 8 को, अमरावती महाराष्ट्र में 21 से लेकर 30 नवंबर तक NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें झारखंड की टीम भी भाग लेगी। 8 नवंबर को एकलव्य तीरंदाजी केंद्र खेलगांव रांची में तीरंदाजी चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली में भी स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं मिल पाया वेतन। राज्य से राशि रिलीज होने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों को दीपावली में वेतन नहीं मिल पाया है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों की दीपावली फीकी रही है। बताया जा रहा है कि राज्य मुख्यालय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी खातों को ICICI बैंक में खाता खोलने का निर्देश दिया है, जबकि साहिबगंज में इस बैंक की शाखा नहीं है। बैंक ने अनुबंध के दौरान साहिबगंज में भी शाखा खोलने की बात कही थी, लेकिन अब तक खुली नहीं है। इससे परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही इधर जनसंख्या नियंत्रण को सरकार बनाए कानून। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन साहिबगंज इकाई की ओर से बरहरवा प्रखंड में प्रतिज्ञा दिवस कल मनाया गया। इसमें फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने शपथ लिया है कि भारत में ये कानून जल्द लागू करने को लेकर समाज को जागरूक करेंगे। जब तक ये कानून लागू नहीं होगा तब तक प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार जल्द करेगी फसल बीमा की राशि वापस। चुनाव के बाद साहिबगंज लैंपस लिमिटेड की पहली बैठक बुधवार को सदस्य सचिव गंगा प्रसाद रजक की देखरेख में हुई है। बता दें, इसमें राज्य सरकार के द्वारा जल्द फसल बीमा की राशि वापस करने पर चर्चा की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह, बढ़े गोड्डा में टीकाकरण की रफ्तार। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गोड्डा जिला प्रशासन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा है कि टीकाकरण की रफ्तार को तेज किया जाए। टीके की डोज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने 100% टीकाकरण के लिए भी कई टिप्स दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, MDM भी बेचना चाहती है केंद्र सरकार। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष गीता मंडल ने कहा है कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। ये देश की आंतरिक व्यवस्था के लिए घातक है। यहाँ तक कि अब सरकारी विद्यालयों में चलने वाली योजना MDM को बंद करने की साजिश रची जा रही है। अगर MDM भी कंपनियों को सौंप दिया जाता है तो देश में मोदी सरकार के खिलाफ महिलाओं की ओर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। बुधवार को जिला मुख्यालय के अग्रसेन भवन में आयोजित झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की जिला कमेटी की बैठक में ये बातें बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने स्वच्छ भारत मिशन में काम कर रहे कर्मियों के फेज 2 में समायोजन नहीं करने सहित नई नियुक्ति के विरोध
में आंदोलन की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले, इसको लेकर 1 से लेकर 6 नवंबर तक काला बिला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं 8 से 11 नवंबर तक अनुबंध कर्मी संघ के बैनर तले अपने अपने कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना देंगे और 15 से 28 नवंबर तक स्वच्छ भारत अभियान के कर्मी कलम बंद हड़ताल करेंगे। अगर इनकी मांगे 21 नवंबर तक पूरी नहीं होती है तो 22 नवंबर से भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों को एरियर का भुगतान नहीं हुआ। बता दें, सेल में अधिकारियों और कर्मचारियों के पे रिविजन मद में 1 अप्रैल 2020 से बकाया एरियर का भुगतान बुधवार को नहीं हो सका है। बताया जाता है कि अब तक मंत्रालय की ओर से इस मामले पर मंजूरी नहीं दी गई। साथ ही इधर बीएसएल में अधिकारियों को मिलेगा मनचाहा आवास। बोकारो इस्पात संयंत्र में काम कर रहे अधिकारियों को उनके मनचाहे सेक्टर और तल में कुल 435 सी टाइप आवास आवंटित किया जाएगा। इसको लेकर नगर सेवा विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए 5 से लेकर 8 नवंबर तक बीएसएल के इंट्रानेट पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। इसके साथ ही इधर ई की कार्यशैली पर जल सहियाओं ने जताया रोष। इधर झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह जिला शाखा की बैठक बुधवार को कोलीडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 22 महीने से लंबित मानदेय के विरुद्ध झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा के पूर्व 3 महीने का आवंटन समूचे राज्य में भेज दिया है, लेकिन दीपावली और छठ जैसे त्योहारों में भी जल सहियाओं को इसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही इधर पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती। इधर दीपावली के पूर्व संध्या पर आम लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। डीजल में 10 रुपये प्रति लीटर जबकि पेट्रोल में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। केंद्र सरकार का ये फैसला दीपावली के दिन सुबह से ही लागू हो जाएगा। इसके साथ ही इधर पंचायतों में आरक्षण को लेकर बीडीओ ने प्रखंड में चिपकाई पर्ची। पतरातू प्रखंड की कुल 42 पंचायतों में पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों के आरक्षण को लेकर बीडीओ देवदत्त पाठक ने प्रखंड के लोगों को जानकारी देने की गरज से बुधवार को पर्ची चिपका दी है। उन पर्चियों में पंचायतों में पंचायत चुनाव को लेकर किस प्रकार आरक्षण लागू की गई है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ इधर आरक्षण की लड़ाई पिछड़ा वर्ग की नहीं, संविधान बचाने की है लड़ाई। इधर लोहिया समता उच्च विद्यालय के तारक स्टेडियम में बुधवार को ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने और जातीय जनगणना की मांग को लेकर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि आरक्षण की लड़ाई पिछड़ा वर्ग की नहीं है बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपों के पर्व में प्रशासन अलर्ट। इधर दीपावली और छठ के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए रांची में 700 से अधिक अतिरिक्त जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा हर इलाके में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर जमशेदपुर में 16 को शिक्षकों को सम्मानित करेगा पसावा। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पसावा पूर्वी सिंहभूम की ओर से आगामी 16 नवंबर को जमशेदपुर माइकल जोन ऑडिटोरियम में शिक्षण समारोह का आयोजन किया गया है। शिक्षक सम्मान समारोह को लेकर प्रदेश पसावा अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 नवंबर से जसीडीह स्टेशन से गोवा के लिए साप्ताहिक ट्रेन। राहत भरी खबर, यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन चलकर वास्को डी गामा जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। गोवा से 5 नवंबर और जसीडीह से 8 नवंबर से परिचालन शुरू होगा। इसके साथ ही इधर सांसद और विधायकों के आपराधिक मामलों का निष्पादन हो 6 महीने में। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सांसद और विधायकों की लंबित आपराधिक मामलों का निष्पादन 6 महीने में करने का निर्देश दिया है। सभी मामलों में समय पर आरोप पत्र दाखिल करने और जिन मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है उनका तेजी से ट्रायल कर मामलों का निपटारा करने को कहा गया है। इसके साथ ही इधर ST/SC प्रोन्नति में आरक्षण जारी रखे सरकार। इधर राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सरकारी सेवाओं में ST/SC को प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की अनुशंसा की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि झारखंड सरकार में हर स्तर पर प्रोन्नति वाले पदों पर ST/SC का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ये अनुशंसा मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को बुधवार को सौंपी गई रिपोर्ट में की गई है। नियमावली नहीं बनने पर सरकार के विरोध का निर्णय। एक बड़ी खबर की बरवाडी में पारा शिक्षक संघ की कल बैठक हुई है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार 8 नवंबर को होने वाली बैठक नियमावली पर मुहर नहीं लगाती है तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार का जोरदार ढंग से विरोध किया जाएगा। वहीं पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष विजय यादव ने रोष जताते हुए कहा है कि जब हम सब पारा शिक्षक घमंडी रघुवर सरकार को काला झंडा दिखा सकते हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ भी बिंगुल फूंक सकते हैं। तो इस तरह से राज्य के पारा